दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनावों की अलग अलग कारणों से सर्वत्र चर्चा है। देश के जाने माने टिप्पणीकार, सीनियर जर्नलिस्ट, संपादक, यूट्यूबर्स अपने विचार, अपना विमर्श तो पेश कर रहे हैं, मगर किसी नतीजे पर पहुंचते हुए दिखलाई नहीं पड़ते। सभी नीतीश बाबू की बात करते हैं। बिहार की राजनीति में नीतीश बाबू अपरिहार्य बन चुके हैं। उन्होंने 20 साल शासन किया, एंटी इनकम्बेंसी होगी, मगर आज भी एनडीए उनके बिना बिहार की राजनीति करने की सोच नहीं सकता। भले ही देश के गृह मंत्री, बीजेपी के चुनावी चाणक्य कह चुके हों कि बिहार विधानसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद विधायक दल ही वहां का मुख्यमंत्री तय करेगा, जबकि अन्य राज्यों में जहां पर एनडीए बीजेपी जीतती है, पर्ची से मुख्यमंत्री बनाया जाता है। मगर बिहार के लिए चुनावी चाणक्य ने कुछ अलग ही विचार प्रकट कर दिया, जिसको लेकर के विवाद खड़े होते दिखलाई दिए। चिराग पासवान भी उप मुख्यमंत्री की दौड़ में हैं अगर एनडीए को जीत हासिल होती है। उधर महागठबंधन में तेजस्वी यादव मैदान में उतरे हुए हैं। उनकी सभाओं में जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। इस बार बिहार का मिजाज है कि एनडीए को भगाना है, नया सरकार बनाना है, नया बिहार बनाना है। हम लोग यहाँ केवल सरकार बनाने के लिए ही नहीं, बल्कि हिमाचल और बिहार बनाने के लिए आए हैं। लोग उन्हें सुनना चाहते हैं, जेनजीज उन्हें सुनना चाहते हैं, मगर राहुल गांधी का क्या? राहुल गांधी ने बिहार में वोट अधिकार यात्रा पूरे जोर शोर से की, पूरे जोशो खरोश से की। बिहार वासियों ने उनका साथ दिया, खूब भीड़ उमड़ी उनकी यात्रा में। उसके बाद राहुल बिहार से नदारद दिखलाई दिए। 10 दिन की लैटिन अमेरिकी यात्रा पर चले गए। उसके बाद उनके प्रभारी बिहार में काम करते रहे, टिकट बांटे गए, मगर जिस तरह से टिकट वितरण में असंतोष दिखलाई दिया, खामियां दिखलाई दी, वहां के प्रभारी कृष्णा बरू को दिल्ली वापस बुला लिया गया और नए प्रभारी को भेज दिया गया। उधर तेजस्वी यादव के नाम की घोषणा मुख्यमंत्री के तौर पर देरी से की गई। अशोक गहलोत बिहार जाते हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव के नाम की घोषणा करते हैं। तो इस तरह की देरी कांग्रेस को, महागठबंधन को नहीं करनी चाहिए थी। वहां का चेहरा तेजस्वी यादव है। अगर मैं विपक्ष के चेहरे की बात करूं, महागठबंधन के चेहरे की बात करूं, अभी तक राहुल गांधी बिहार में नहीं पहुंचे हैं, जबकि बिहार को उनकी जरूरत है। जो गलतियां हुई, जो खामियां हुई, जो देरी हुई, वो तो हो चुकी है। चिड़िया खेत चुन चुकी है, मगर इसमें जितना डैमेज कंट्रोल हो सकता है वो राहुल गांधी को करना चाहिए। बिहार को राहुल की, प्रियंका की, सोनिया जी की जरूरत है। वहां पर पूरी लाव लश्कर के साथ अब इन्हें पहुंच जाना चाहिए और महागठबंधन को ताकत देनी चाहिए। बिहार चुनाव महागठबंधन के लिए जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पर सिर्फ एनडीए चुनाव नहीं लड़ रहा है, वहां पर चुनाव आयोग भी होगा, बिहार का पुलिस प्रशासन भी होगा। देश के गृह मंत्री कतई नहीं चाहेंगे कि वो इस चुनाव को हारे, क्योंकि ये मोदी और शाह के लिए नाक का सवाल बन चुका है। अगर मोदी बिहार में हारते हैं तो हो सकता है राष्ट्रीय राजनीति से भी उनका पत्ता साफ हो जाए। इसलिए महागठबंधन के लिए एक अच्छी जीत दर्ज करना जरूरी हो गया है। अगर ऐसा नहीं होता है तो राहुल गांधी का कद भी राष्ट्रीय राजनीति में घटेगा। तो राहुल, उनकी शिकायतें जो भी हों, तेजस्वी और उनके बीच में भले ही थोड़े बहुत डिफरेंसेस हों, राहुल को और पूरे गांधी परिवार को बिहार कूच कर देना चाहिए और महागठबंधन को ताकत देनी चाहिए। राहुल से लोगों को उम्मीदें हैं। राहुल संविधान की बात करते हैं, और जहां तक बिहार का सवाल है, संविधान का सबसे अच्छा उदाहरण हमें बिहार में दिखलाई पड़ता है, क्योंकि वहां पर हिंदू मुस्लिम नहीं होता,
वहां पर योगी और हेमंता विश्व शर्मा दिखलाई नहीं पड़ते, जहर उगलते हुए मुसलमानों के प्रति। वहां पर हिंदू कार्ड नहीं चलता। तो बिहार अगर महागठबंधन जीतता है तो राष्ट्रीय राजनीति का पूरा परिदृश्य बदल जाएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, दोस्तों साथियों में खूब शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आप अपनी प्रतिक्रियाएं मुझे मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। मैं था आपके साथ अरविंद, आप देख रहे थे मुझे अपने ही मंच अरविंद दिल से पर।